अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का रिलेशनशिप्स दूसरी साइंसेस के साथ क्या है। डियर स्टूडेंट, इन रिलेशनशिप्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, इनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी डेली लाइफ में इनका क्या किरदार है, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने आज का लेक्चर के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला रिलेशन हमारे पास है बायोफिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, बायोफिज़िक्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 5 रिलेशनशिप्स हैं डियर स्टूडेंट, 5, ठीक है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर शो करवाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास है बायोलॉजी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 जो हैं वो बायो के साथ कम्बिनेशन है, ठीक है। एक तो हमारे पास जो बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ है डियर स्टूडेंट, हम उसे कहते हैं बायोफिज़िक्स। वो हमारे पास होता है बायोफिज़िक्स। जो हमारे पास केमिस्ट्री का रिलेशन होता है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मैथ का बायो के साथ कम्बिनेशन है, जो रिलेशनशिप्स है, उसे हम कहते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो इकोनॉमिक्स के लिहाज से बायो का बड़ा अहम कम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, और हमारे पास एक लास्ट रिलेशनशिप है जो केमिस्ट्री का होता है, वो हमारे पास होता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप आज हम स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, इन रिलेशंस का हमारी डेली लाइफ में क्या करैक्टर है, क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इतनी जगह नहीं है जिनको हम इनमें यहाँ डेफिनेशन कर सकें, तो मैं जो है 1 बाय 1 जो है उनको डिफ़ाइन करूँगा। आपने क्या करना है, जब मैं एक को डिफ़ाइन करूं, उसको एक्सप्लेन करूं, आपने साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशनशिप्स है वो है बायोफिज़िक्स, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको रिमूव करने वाला हूं और आपने क्या करना है, बायोफिज़िक्स जो है जब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उस वक्त जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, रिमूव करने से पहले आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बायोफिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, बायोफिज़िक्स है क्या। बायोफिज़िक्स जो है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम फिज़िक्स के कवानीन को बायोलॉजिकल फिनोमेना पर लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। यानी बायोफिज़िक्स जो है उसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, बायोफिज़िक्स इज़ डिफाइंड हैज़ इन इज द स्टडी, ठीक है, बायोफिज़िक्स इज़ द स्टडी इन विच प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स
अप्लाइकेबल ऑन बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable on biological फिनोमेना। डियर स्टूडेंट, बायोफिज़िक्स जो है वो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम फिज़िक्स के कवानीन जो हैं वो बायोलॉजिकल फिनोमेना पर क्या करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। अब हमें बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन तो आ गई। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये आता है कि बायोफिज़िक्स की हमारे पास क्या फील्ड भी हैं? जी हाँ डियर स्टूडेंट, बायोफिज़िक्स की हमारे पास बहुत सी फील्ड्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड हैं? हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, हमारे पास बायोफिज़िक्स की एक फील्ड होती है मेटा बायोफिज़िक्स। इसी तरह हमारे पास बायोफिज़िक्स की फील्ड होती है मेम्ब्रेन बायोफिज़िक्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास बायोफिज़िक्स की फील्ड होती है सेलुलर बायोफिज़िक्स। इस तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास बायो की फील्ड होती है सिस्टम बायोफिज़िक्स, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास बायो की फील्ड होती है स्ट्रक्चर बायोफिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन के साथ साथ ये भी इल्म होना चाहिए कि हमारे पास बायोफिज़िक्स की कौन कौन सी फील्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये फर्दर जो हैं ये बायोफिज़िक्स की फील्ड पाई जाती हैं: सेलुलर बायोफिज़िक्स, मेटा बायोफिज़िक्स, स्ट्रक्चर बायोफिज़िक्स, मेम्ब्रेन बायोफिज़िक्स एंड लास्ट इज सिस्टम बायोफिज़िक्स, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हमने बायोफिज़िक्स की फील्ड को जाना, डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब क्या डेली लाइफ में हमारे बायोफिज़िक्स के क्या किरदार हैं, उनका भी इल्म होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, बायोफिज़िक्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत से यूजेस हैं। कैसे हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। आपने नाम सुना होगा स्टेथोस्कोप का। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 में वहाँ से मैंने ये फिज़िक्स भी एग्जाम्पल यानी यूजेस उठाए हैं। अब बायोफिज़िक्स के यूजेस क्या हैं, देखो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो है वो फिज़िक्स की इन्वेंशन है, फिज़िक्स की डिस्कवरी है, लेकिन डॉक्टर हज़रात जो हैं वो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं बायो में, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखें डियर स्टूडेंट, अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारी बॉडी में, ठीक है, जो फीटस जो होता है उसका साइज़ होता है उसको मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है।
जो कि फिज़िक्स की इन्वेंशन है, ना कि बायो की, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल कहाँ होती है, यूज़ कहाँ होती है, बायो में यूज़ होती है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड जो होती है, हमारी बॉडी में जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, ठीक हो गया। फिज़िक्स की इन्वेंशन है लेकिन यूज़ कहाँ है, बायो में है। इस तरह अल्ट्रासाउंड जो है, किसी भी समंदर जो है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड से, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास है स्टेथोस्कोप, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आपने स्टेथोस्कोप। डियर स्टूडेंट, स्टेथोस्कोप भी क्या है हमारे पास, फिज़िक्स की इन्वेंशन है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रही है, बायो में हो रही है। डॉक्टर्स रात जैसे फेफड़े हैं, हमारा हार्ट है, उसकी वॉइस सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास फिज़िक्स में बोन एंड मसल्स, इनके वर्क करने की सलाहियत एक जैसी होती है। इसी तरह फिज़िक्स में हमारे पास लीवर एंड बायो में लेग्स, इनकी वर्क करने की ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इनके वर्क करने की जो सलाहियत होती है वो सेम होती है। डियर स्टूडेंट, बायोफिज़िक्स में बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें आपस में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। देखें, हमारे बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो फिज़िक्स और बायो में वो एक ही है, सेम है। इसी तरह हमारे पास लीवर जो होता है, ठीक है, वो वज़न को टेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हमारे पास लेग्स ऑफ एनिमल्स हैं, वो भी क्या है, वज़न को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा बायोफिज़िक्स क्या है, उसकी फील्ड्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं करने लगा रिमूव। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो हम लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आपने क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। तो अब इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। जी डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास सेकंड रिलेशनशिप्स है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन कंपाउंड्स की, उन मालिक्यूल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड मालिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड जो है रिलेशनशिप है वो है बायोकेमिस्ट्री। क्या है, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स and molecules which are present in living organism।
डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री क्या है? डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम बॉडी में मौजूद जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स होते हैं, उनका मुताला करते हैं, उससे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट में बायोफिज़िक्स पढ़ा, उसकी फील्ड को जाना, तो हम बायोकेमिस्ट्री जो है इसकी फील्ड को भी जानेंगे। क्या बायोकेमिस्ट्री उसकी फील्ड है और हमारी डेली लाइफ में उसका यूज़ क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारे पास बहुत सी फील्ड पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं डिस्कस करते हैं यहाँ। फिर उसी तरह हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, आपकी गौर व फिक्र की ज़रूरत है। देखिए, ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब इसकी फील्ड क्या है? डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री जो है इसकी हमारे पास एक फील्ड है एनिमल बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एक फील्ड है प्लांट बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है इम्यूनोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, देखें, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की बहुत सी फील्ड पाई जाती हैं, ठीक है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, एनिमल बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है। इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री है और फर्दर जो है वो मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री है। डियर स्टूडेंट, ये जो हैं वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की फील्ड हैं, ठीक है। अब जो बायोकेमिस्ट्री है उसका डेली लाइफ में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है? डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। वो क्या क्या हैं देखते हैं हम, ठीक है, यानी यूजेस क्या हैं इनके। फार्मेसी, मेडिसिन्स, न्यूट्रिशंस, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूजेस हैं। देखिए, फार्मेसी जितनी भी दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है? मेडिसिन होती हैं और अद्वियात जो हैं, ड्रग्स जो हैं, मेडिसिन जो हैं, वो केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत हैं। केमिस्ट्री होती हैं लेबॉर्ट्री में, मुख्तलिफ मेडिसिन जो हैं वो जो बनाई जाती हैं वो केमिस्ट्री की मदद से बनाई जाती हैं, ना कि बायो की मदद से। लेकिन हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं? डॉक्टर हज़रात जो होते हैं वो पेशेंट को सेहतयाब करने के लिए मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में डेली इसके यूजेस हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये इसके यूजेस हैं। और अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बेहतरीन एग्जांपल्स है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक हो गया। एक हमारे पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास बनती है ग्लूकोज C6H12O6 और नतीजे में ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। और ये अमल होता है सनलाइट की मौजूदगी में। डियर स्टूडेंट, ये टर्म है केमिस्ट्री की, लेकिन यूज़ कहाँ हो रही है? बायो में।
ये रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है, आप माहौल से ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में रिलीज़ कर देते हैं। रेस्पायरेशन भी एक्चुअली एक केमिस्ट्री की टर्म है, लेकिन यूज़ कहाँ हो रही है, बायो में हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है, आप माहौल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं, रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है वो आप क्या करते हैं, टेक करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड क्या है, उनके डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने क्या कर लेना, इसकी आपने लेना है स्क्रीनशॉट, और हम पढ़ने वाले हैं थर्ड जो रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपने जैसे बायोफिजिक्स का स्क्रीनशॉट लिया है, इसका भी ले लें, ठीक है। अब मैं करने लगा इसको रेज, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिलेशन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो थर्ड रिलेशनशिप्स है वो है बायो मैथमेटिक्स का, ठीक है। बायो मैथमेटिक्स, डियर स्टूडेंट, बायो मैथमेटिक्स का अब बायो में क्या रोल है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इनका क्या यूज़ है, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम जानेंगे। इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बायो मैथमेटिक्स एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। बायो मैथमेटिक्स क्या है, हम करते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस को, किसकी मदद से, बाय यूजिंग टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का मुताला करते हैं और टेक्निक्स और टूल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। उसको हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, बाय यूजिंग टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। बायो मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा रिलेशन है जिसमें हम मैथमेटिक्स के टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब बायो मैथमेटिक्स का बायो के साथ क्यों कम्बिनेशन है, क्यों रिलेशन है, हमारी डेली लाइफ में इसकी सिग्निफिकेंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, बायो मैथमेटिक्स का एक बहुत अहम रिलेशन है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत अहम किरदार है। क्या किरदार है, देखिए बायो मैथमेटिक्स, अब इसकी यूजेस देखें। ठीक है, यूजेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बायो मैथमेटिक्स जो है वो यूज़ होती है पॉपुलेशन, ग्रोथ के लिए, ठीक है। यही बायो मैथमेटिक्स जो होती है वो होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए,
ठीक है। यही हमें बताती है स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी जो है वो कितनी फैली है। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें वो हो सकती है हमारे पास कि कैंसर जो है वो किस हद तक लिमिट में है। ठीक है, लाइक हमारे पास कैंसर है, ठीक है, कोई और बीमारी है, तो वो हमें क्या बताता है, यानी बायोमैथमेटिक्स जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए यूज़ होती है, यानी ठीक है, वो हमें मैथमेटिक्स के सोर्स से पता चलता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है इसका इल्म भी हमें बायोमैथमेटिक्स देती है। अब स्प्रेड ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी जो है वो किस हद तक फैली है, उसकी लिमिट क्या है, उससे भी हमें ये बायोमैथमेटिक्स हमें बताती है। कैसे, अब कैंसर है उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे पास एक किसी पेशेंट को हो गया फीवर। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें, सपोज़ करें हमारे पास है ये थर्मामीटर। ठीक है, इसके ऊपर दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 106 सेल्सियस है। ठीक है, 104 है, 102 है। ठीक है, इसे 100 है, इस तरह आ जाता फर्दर नीचे। ठीक है, 98 है, 96 है। ठीक है, इस तरह 94। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है, थर्मोमीटर है। अब देखें किसी इंसान को, किसी पेशेंट को फीवर है, उसके बारे में कैसे पता लगेगा। देखें जो थर्मामीटर पर काउंटिंग दी गई है, अगर ये ना हो तो हमें फ़ीवर की जो लिमिट है उसका नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्ट जो है पेशेंट को फ़ीवर कितना है। ये काउंटिंग जो है वो उसका बड़ा अहम प्ले रोल करती है। ये यानी पेशेंट को 104 पर बुखार है, 106 पर बुखार है, अगर काउंटिंग नहीं होगी तो हमें एग्जैक्ट जो है फ़ीवर का नहीं पता चलेगा। ये किसका रोल है, ये मैथ का रोल है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, आप टेम्परेचर, ठीक है, उसका पता लगा सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, उसको डिफ़ाइन किया, उसके डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं उनको डिस्कस किया और इनकी एग्जांपल को डिस्कस किया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप्स है वो है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फोर्थ रिलेशनशिप्स इज बायो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, बायो इकोनॉमिक्स है क्या। डियर स्टूडेंट, बायो इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप्स है जिसमें हम क्या करते हैं,
जो हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, यानी मुआशी लिहाज से उनका मुताला करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बायो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in economical point of view, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। अब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जानदारों में लॉसेस कितने हैं, बेनिफिट्स कितने आ रहे हैं, हमें मुनाफा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ बायो इकोनॉमिक्स कितनी टाइप्स की होती हैं, ये भी हमें इस बात का इल्म होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, बायो इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इधर, होती कौन सी है। एक हमारे पास होता है माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक हमारे पास डियर स्टूडेंट होता है माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एक होता है माइक्रो। डियर स्टूडेंट्स, ये नाम देखिए, मैक्रो लार्ज, बिग, बड़ा, ठीक है, यानी माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स क्या होगा? एक ऐसा इकोनॉमिक्स जिसे हम नेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं ना, हम नेशनल लेवल पर देखते हैं कि उनकी इनकम क्या है, उनकी आउटकम क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेशनल लेवल, ठीक है, उनकी नेशनल लेवल पर इनकम क्या होगी, नेशनल लेवल पर आउटकम क्या होगी, उससे हम कहेंगे माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी आप स्टडी करेंगे इसे माइक्रो को नेशनल लेवल पर। इसके पॉइंट बता देता हूँ मैं 3 फर्दर, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। आप जो है माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, नेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक पॉइंट। सेकंड ये कि आप इनकी इनकम देखते हैं नेशनल लेवल पर, इनकी इनकम क्या है, और थर्ड आउटकम क्या है नेशनल लेवल पर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स है, वो जो होती है वो इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पर देखी जाती है, ना कि नेशनल लेवल पर देखी जाती है, छोटे लेवल पर। माइक्रो छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो जो हमारे इंडिविजुअली लेवल पर देखी जाएगी उसे हम कहेंगे माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो होगी वो देखी जाएगी इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल, ठीक है, ये कह लें आप। इसी तरह इसकी इनकम क्या होगी इनफरादी तौर पर वो देखेंगे, इसी तरह इसकी आउटकम क्या होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नेशनल लेवल पर माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाता है और माइक्रो बायो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअली सिर्फ इनफरादी तौर पर डिस्कस किया जाता है, नेशनल लेवल पर डिस्कस नहीं किया जाता। ये है बायो इकोनॉमिक्स की 2 टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, राइस है, व्हीट है,
ठीक है। ये चीज़ें जो हैं हम क्या करते हैं, क्रॉप्स एज अ फसलें के तौर पर क्या करते हैं, उगाते हैं। उनके क्या करते हैं, बेनिफिट्स जो हैं वो एक तरफ निकालते हैं और इसके लॉस यानी नुकसान क्या है वो एक तरफ डिस्कस करते हैं। तो इनकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास चावल आ जाएंगे, ठीक है, राइस, उनकी प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी वीट, गंदम की प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें पेपर की प्रोडक्शन भी आ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हम हासिल करते हैं लकड़ियों से, वो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है। तो डियर स्टूडेंट हमने इसमें डिस्कस किया हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, बायो इकोनॉमिक्स की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उनको डिस्कस किया, डेफिनेशन भी बताई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। और हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास जो रिलेशनशिप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आप इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं इसको करने लगा हूँ रिमूव। डियर स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास रिलेशनशिप्स है बायोजियोग्राफी। तो डियर स्टूडेंट बायोजियोग्राफी क्या है, डियर स्टूडेंट बायोजियोग्राफी हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, यानी एनिमल जो है उनकी अकरेंस क्या है वर्ल्ड में, ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्पीशीज़ को, उनका मुताला करते हैं बायोजियोग्राफी में। बायो मीन्स लाइफ यानी लिविंग थिंग्स, ठीक है, और जियो मीन ज़मीन को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, ठीक है। ग्राफी यानी उनकी रीजन्स क्या हैं, ठीक है, वो कौन कौन से इलाके में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट बायोजियोग्राफी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम डिफ़ाइन करेंगे बायोजियोग्राफी जो है उसमें हम मुताला करते हैं कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनकी अकरेंस क्या है, ठीक है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्पीशीज़ की एरिया के लिहाज से, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या आप कह लें स्टडी ऑफ अकरेंस। occurrence and distribution, distribution of species in world, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट सवाल ये बनता है कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़्यादा जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करने में अच्छा फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ठीक है, और कहाँ जो है एनिमल जो हैं वो कम रहते हैं और क्यों रहते हैं, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ, वो टेम्परेचर जो सूट करेगा जिस ऑर्गेनिज्म को, वो वहाँ रहना जो है वो पसंद करेगा, वो लाइफ जो है वो इजीली जो है वहाँ स्पेंड कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है उसकी लाइफ के लिए सूटेबल है। अगर टेम्परेचर वहाँ का, ठीक है, एरिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं होगा तो वहाँ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेंड लाइफ नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपको मिसाल देते हैं हम, हमारे पास है हॉर्स एंड कैमल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कैमल,
डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऐसा एनिमल है जिसे डेजर्ट का हवाई जहाज़ कहा जाता है, एरोप्लेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसे एक सरसब्ज जंगल का जहाज़ क्यों नहीं कहा जाता? वो इसलिए नहीं कहा जाता डियर स्टूडेंट, डेजर्ट जो है उसका एक सूटेबल जो एक एरिया है जहाँ वो लाइफ को इजीली स्पेंड करता है, ठीक है। और कैमल में ये भी एक एबिलिटी पाई जाती है कि वो 3-3 हफ्ते जो है वो पानी नहीं पीता। एक दफ़ा पानी पीने के बाद 3-3 हफ्ते वो पानी पिए बगैर रह सकता है। इस तरह हमारे पास कैंगरू रूट, जो आप चैप्टर नंबर 2 बायो में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, उसमें भी कैंगरू रूट के बारे में डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि उनमें एक एबिलिटी पाई जाती है कि वो एक दफ़ा खुराक को पानी वाले जो हैं हमारे पास फूड जो है उनको यूज़ करते हैं और 3 से 4 हफ्ते जो है वो फूड को यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब ये कैमल जो है ये डेजर्ट में रह सकता है, ठीक है। अगर आप इसके उलट चले जाएं, दरियाई घोड़ा जो पानी में रहता है, और वो टेम्परेचर उसको सूटेबल करता है, ठीक है, वो अब डेजर्ट में नहीं रह सकता। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, लाइन। डियर स्टूडेंट, लाइन जो है वो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन आम घर में नहीं देखा होगा, जहाँ रहने की जगह होती है, जहाँ लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन जो है इंसान के लिए डेंजर है, ख़तरनाक है, ठीक है। इंसान उसके लिए क्या है, खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, वो उसे खा भी सकता है, उसे नुकसान भी पहुँचा सकता है, ठीक है। तो इसका सूटेबल एरिया क्या है, ज़ू है या जंगल है, ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास और भी फर्दर हैं, ठीक है। इस तरह मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, ठीक है, उनके लिए और है। क्रोकोडाइल वो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब वो कौन कौन से रीजन हैं जहाँ जो एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं? हमारे पास 2 रीजन आते हैं, एक को कहते हैं बोरियल, ठीक है। एक हमारे पास रीजन है बोरियल, ठीक है। एक हमारे पास रीजन है ट्रॉपिक्स।